स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस में है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस करते हुए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स हम फेस करते हैं उन्हें हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए, ये बेसिकली चार तरह के होते हैं। डायमेंशनलेस वेरिएबल, इसी तरह से आएगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसे आएगा डायमेंशनल वेरिएबल्स और डायमेंशनल कांस्टेंट। फिर से बता रहा हूं, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो सबसे पहले जो वैरायटी हम पढ़ रहे हैं वो है डायमेंशनल वेरिएबल्स। क्या होते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज विच possess dimensions and have variable values are called dimensional variables। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस होती हैं और उनकी जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट नहीं होती बल्कि वेरिएबल होती है। ये बहुत सिंपल है। एक्चुअली ज़्यादातर जो फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं वो वास्तविकता में यही होती हैं, डायमेंशनल वेरिएबल ही होती हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जैसे हमें पता है वेलोसिटी, ये इसकी वैल्यू तो वेरिएबल है। कोई ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, कोई 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, कोई 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। फोर्स 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, कितना भी हो सकता है। और ये जो क्वांटिटीज, जो एग्जांपल हमने यहाँ लिखे हुए हैं, इन सब की यूनिट भी होती है, इनके डायमेंशंस भी होते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन हम जानते हैं LT-1, एक्सेलरेशन LT-2। तो जो डायमेंशन भी पोजेस करते हैं और वेरिएबल भी हैं, जिनकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल होती है, उसको, उन क्वांटिटीज को डायमेंशनल वेरिएबल कहा जाता है। इसी तरह से डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होते हैं? द क्वांटिटीज विच पोजेस डायमेंशन, जो कि डायमेंशंस पोजेस करते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स नहीं होते। इनकी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट होती है, वेरिएबल नहीं होती। ओके, फिर से बता रहा हूं, द क्वांटिटीज विच पोजेस डायमेंशंस एंड आर कांस्टेंट। इसके एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इसका परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये बेसिकली जो है ये एक कांस्टेंट है और इसके डायमेंशन भी होते हैं। कांस्टेंट वैल्यू भी है, हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। दिस इज फार्मूला। F इक्वल टू G(m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यूनिट बनी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, उसके बाद है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन नहीं होती और जो वेरिएबल वैल्यूज भी हैं, मतलब जिनके डायमेंशंस तो नहीं होती और उनकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल एंगल। एंगल हम जानते हैं इनके डायमेंशंस हैं और विच डू नॉट पोजेस डायमेंशन, डायमेंशन नहीं होती और उनकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल होती है। जैसे एंगल हम जानते हैं वो कितना भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, और डायमेंशंस इनके नहीं होते क्योंकि एंगल हम जानते हैं थीटा इक्वल टू L/R होता है। इसी तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का 81 होता है, एयर का 1.006 होता है। तो अलग अलग मीडियम्स का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, बट ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं, इसलिए इनको डायमेंशनलेस वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल भी हैं और डायमेंशनलेस भी हैं। उसके बाद है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। देखिए, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, वो क्वांटिटीज जो डायमेंशनलेस होती हैं, जो डायमेंशन नहीं होते और इनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल ई, पाई, डायमेंशन नहीं है इनके और ये कांस्टेंट है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। ओके, सो ये चारों जो अलग अलग टाइप्स के कांस्टेंट और वेरिएबल्स डायमेंशनल एनालिसिस में हमने
पढ़ने थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन, ये बहुत ज्यादा पेपर में आती हैं। द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स वाइल डिराइविंग ए फार्मूला। जैसे हमने ये किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल हमने फार्मूला डिराइव किया था फोर्स का mv²/r, लेकिन जब हम इसको डिराइव करते हैं तो साथ में कांस्टेंट यहाँ पर k भी आ जाता है। अब k की वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं चलती, वो तो अगर हमें मेमोरी बेस्ड पे याद है तो हम k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, अदरवाइज हमें ये पता नहीं होती। तो कांस्टेंट जो साथ में लगता है उसकी वैल्यू जब हम फार्मूला को डिराइव करते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस में फार्मूले को डिराइव करते हुए हम जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को बता नहीं पाते। उसके बाद वी कैन नॉट डिराइव फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी व्हेन दैट फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 वेरिएबल्स। जब वो फिजिकल क्वांटिटी 3 वेरिएबल्स मोर देन 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है तब भी हम उसको डिराइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा है कि कई बार कोई क्वेश्चन है उसमें, जैसे अभी हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, जब हम फोर्स का ये फार्मूला डिराइव करते हैं mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो उसके अंदर क्वेश्चन में हमें दिया होता है कि फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। लेकिन अगर मान लीजिए एक चौथी क्वांटिटी भी दी हो कि इस पे भी डिपेंड कर रहा है तो फिर ये फार्मूला फेल हो जाएगा। ओके, तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसमें डेरिवेशन ऑफ फार्मूला हम नहीं कर सकते अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 वेरिएबल से ज्यादा पे डिपेंड कर रही है। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स को आपस में ऐड करके वो फिजिकल क्वांटिटी बन रही है या फार्मूला बन रहा है तो इस तरह के फार्मूले को भी हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिराइव फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी व्हेन दैट क्वांटिटी इज सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। लास्ट जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां। दिस मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर। इसी की बात कर लेते हैं। जो एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा है कि जब हमने फोर्स का ये फार्मूला डिराइव किया mv²/r, तो डिराइव तो कर लिया, डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से फार्मूले को डिराइव तो कर लिया, लेकिन हम ये पता नहीं लगा पाते कि ये फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने डिराइव किया है ये वेक्टर है या स्केलर है। ओके, सो दीज टॉपिक्स विच वी हैव स्टडीड इन टुडेज वीडियो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Please attentively do them for your examination. Thank you.